चलिए आज हम लोग बात करेंगे गोधूली जो है यानी फर्स्ट हिंदी गोधूली है। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। गोधूली का टोटल जो है 24 चैप्टर का है, ठीक, जिसमें 12 चैप्टर जो है गद्य खंड का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टोटल जो है कितना है, 12 को है गद्य खंड का और 12 को है काव्य खंड का, ठीक। अनुक्रमणी में भी देख सकते हैं क्या है कि तो गद्य खंड में 12 को चैप्टर है और काव्य खंड में कितना है, 12 को है, ठीक। तो हम सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो काव्य खंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काव्य खंड। और काव्य खंड का पहला जो चैप्टर है गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं गुरु नानक के बारे में, ठीक। तो देखिए यहाँ कहता है गुरु नानक जो है किस भक्ति के यानी कि निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। किस भक्ति धारा के, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के क्या है, कवि है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा के क्या है, कवि है। तो क्या बोलेंगे, निर्गुण भक्ति धारा के क्या है, कवि है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। इनका जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो यहाँ पूछा जाएगा कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान को जानिए। करा की जन्म स्थान तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में इसका जन्म हुआ था। जिनका जन्म स्थान, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जिनका जन्म स्थान क्या कहलाता है, नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है, नानकाना साहब कहलाता है। और जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक। तो चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न आता है। जैसे पूछेगा कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ था, तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। कहेगा कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है, तो नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है, नानकाना साहब कहलाता है। और पूछेगा नानकाना साहब कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। अब देखिए करा इनकी मृत्यु कब हुई, तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। और ये बाह्य गुरु कहते हुए क्या हुए थे, अपना प्राण क्या किए थे, यानी कि छोड़े थे, ठीक। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1539 ईस्वी में हुई थी। कहेगा गुरु नानक क्या कहते हुए प्राण त्यागे थे, तो वाहे गुरु कहते हुए क्या किए थे, यानी प्राण त्यागे थे, ठीक। अब देखिए बात आता है इनके यानी कह रहा है इनके पिता का नाम है कालूचंद खत्री। पिता का नाम क्या है, कालूचंद खत्री। पिता का नाम क्या हो गया, कालूचंद खत्री। माता का नाम है तृप्ता। माता का नाम तृप्ता। माता का नाम तृप्ता। तो कहेगा गुरु नानक के पिता का नाम क्या है, तो कालूचंद खत्री है। माता का नाम क्या है, तो तृप्ता है। फिर आगे कहेगा कि उनके पत्नी का नाम क्या है, सुलक्षणी। क्या नाम है, सुलक्षणी। सुलक्षणी याद मत रखिएगा, समझ गए ना, क्या नाम है, सुलक्षणी, ठीक। पूछेगा कि गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, सुलक्षणी बोलेंगे। सुलक्षणी कहने से थोड़ा अलग चीज हो जाता है, समझ गए, सुलक्षणी नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, सुलक्षणी। यानी अच्छा लक्षण वाला था। कुलक्षण लक्षण जिसका खराब होता है उसको कुलक्षण बोलते हैं, ठीक। तो क्या है, इनके पत्नी का नाम है सुलक्षणी है। अब देखिए गुरु नानक ने, यहाँ से एक प्रश्न आता है, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। चलिए कहेगा सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था, तो गुरु नानक ने किया था। किसने किया था, गुरु नानक ने किया था। और पूछेगा कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो सिख धर्म का पढ़े, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक। चलिए फिर कहता है इनके ढेर सारा रचना है, बहुत सारे रचना है। कुछ रचना के संग्रह को जो है, गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को सिख धर्म के जो है 5वें गुरु, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है, अर्जुन देव सिंह। ये भी पूछा जाएगा कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है, तो अर्जुन देव सिंह है। और ये भी पूछेगा कि अर्जुन देव सिंह जो है सिख के कितना गुरु है, तो 5वां गुरु है। कौन सा गुरु है, 5वां गुरु है। उन्होंने क्या किया, गुरु नानक के रचना के संग्रह को एक पुस्तक में ला करके संग्रहित कर दिया, जिस पुस्तक का नाम क्या है, गुरु ग्रंथ साहिबा है। क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बोलेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब। कहेगा गुरु नानक की रचना के संग्रह का क्या नाम है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है। क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब है। कहेगा गुरु ग्रंथ साहिब का किसने लिखा है, तो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह ने लिखा है। और पूछेगा कब लिखा है, ये भी पूछेगा। कहेगा सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिबा का रचना कब किया, कब लिखा है, तो 1604 ईस्वी में लिखा है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1604 ईस्वी में क्या हुआ था, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिबा लिखा। तो कहेगा गुरु ग्रंथ साहिबा में किसके रचना का संग्रह है, तो गुरु नानक के रचना का संग्रह है। किसके रचना का संग्रह है, तो गुरु नानक की रचना का संग्रह है, ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये भी याद रखना है, ये गुरु यानी कि जो है अर्जुन देव सिंह जो सिख के 5वें गुरु है। अब देखिए कहेगा सिख के 5वें गुरु कौन है, तो अर्जुन देव सिंह है। समझ गए ना, या भी ऐसे भी पूछेगा अर्जुन देव सिंह जो है सिख के कितना गुरु है, 5वां गुरु है, ठीक। फिर आगे देखिए जरा इनके रचना का नाम देख लीजिए। एक जप्पू जी है, आशा दीवार है, रहीरास है और सोहिला है। क्या है, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला। जप्पू जी
जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। क्या नाम है? जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इनके कितने हैं? यानी 4 रचना का बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, कहेगा रहीरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की है। जप्पू जी किसकी रचना है? तो किसका है? गुरु नानक का है। आशा दीवार किनकी रचना है? तो क्या बोलेंगे? गुरु नानक की है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन सी रचना गुरु नानक की है? और ये इसमें से कोई दे देगा, या फिर 3 को रहेगा, जप्पू जी, आशा दीवार, रहीरास, इनमें सभी। तो क्या बोलेंगे? इनमें सभी बोलेंगे। ठीक, तो ये रहा इनके बारे में। और जान लीजिए, ये जो अपना रचना करते थे पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखते थे। किस में लिखते थे? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखते थे। और इनके अलावा हिंदी, कहेगा पंजाबी भाषा के अलावा और कौन भाषा लिखते थे? तो हिंदी भाषा में लिखते थे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, समझ गए ना? चलिए, तो फिर हम लोग देखते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ से प्रश्न आएगा, कहेगा कि गुरु नानक जो है कौन से भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। तलवंडी जिला लाहौर, जिसका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है, जो अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। जो कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी पूछेगा, कहेगा गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। क्या कहलाता है? तो नानकाना साहब कहलाता है। कहाँ हुआ था? तलवंडी जिला लाहौर में हुआ था। ठीक, माता का नाम क्या है? तिप्ता है। माता का नाम तिप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री, और पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षणी है। पत्नी का नाम सुलक्षणी। और इनके रचना का संग्रह है, जिनको एक जगह किया है। किसने किया है? सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह ने किया है। और उनका एक ग्रंथ का लिखा गया एक ग्रंथ है, जिनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। और जान लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कब हुआ था? तो 1604 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1604 ईस्वी में। अब किसने किया? कहेगा गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किसने किया है? तो अर्जुन देव सिंह ने किया है। कहेगा अर्जुन देव सिंह के सिख के कितना गुरु है? तो 5वां गुरु है। समझ गए ना? तो ये सब याद रखना है। और ये किस भाषा में लिखते थे? पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में क्या करते थे? यानी लिखते थे। समझ गए ना? चलिए, तो इनके द्वारा लिखा गया यहाँ पे 2 पद है। पहला पद है, राम नाम बिनु बिरते जग जन्मा। राम नाम बिनु बिरते जग जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना जग में जन्म लेना, यानी संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है, यानी बेकार है। क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना, राम नाम के बिना, राम नाम बिरथ, यानी कि बोलेंगे राम नाम बिरथे मतलब व्यर्थ होता है, जगी जन्मा अर्थात जग में जन्म लेना, संसार में जन्म लेना क्या है? राम नाम के बिना व्यर्थ है, बेकार है। समझ गए? चलिए, यही शीर्षक है। अब हम लोग इस पे को क्या करते हैं? अभी पढ़ते हैं। ठीक, तो ध्यान से सीखना है। समझिए, इसमें से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। समझ गए ना? और आपको क्या करना है? अर्थ लिख के आना है। अर्थ आप लिखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा लिखने का, नहीं हुआ फिर बताया जाएगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कराए कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है, मतलब बेकार है। और करा कि देखिए, जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता उनके बारे में क्या कहा गया? यहाँ पे गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, करा बिकु खावे, यानी जो कुछ खाता है 20 के समान खाता है। बिकु बोले, जो कुछ भी बोलता है 20 के समान बोलता है। जो भी कुछ खाएगा क्या खाता है? 20 के समान खाता है। जो कुछ बोलता है 20 के समान बोलता है। करा बिनु नावे नी फलू मटी भराना, यानी बिना काम के दूसरे के भ्रम में, दूसरे के मति में क्या करता है? भ्रम पैदा करते रहता है। क्या करते रहता है? दूसरे के जो है मति में भ्रम को पैदा करते रहता है। अब करा कि देखिए आगे करा है, यानी कहने का मतलब है, गुरु नानक कहता है राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। जो व्यक्ति अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेता है, वो जो कुछ खाता है 20 के समान खाता है, जो कुछ बोलता है 20 के समान बोलता है, और बिना काम के दूसरे के मति को भ्रमित करते रहता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग जानते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करें। जो व्यक्ति पुस्तक पाठ करता है, यानी चालीसा हो गया, रामायण पोथी सब पढ़ता है, व्याकरण का बखान करता है, और जो है संध्या के समय आरती चालीसा होता है, संध्या क्रम उसको बोलते हैं, शाम के समय आरती चालीसा किया जाता है। ठीक, कह कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे, अर्थात जो व्यक्ति पुस्तक पाठ करता है, व्याकरण की बखान करता है, जो संध्या क्रम करता है, कह कि उनको ये नहीं पता है, क्या नहीं पता है? उनको ये नहीं पता है बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ पानी, अर्थात बिना गुरु के शब्द से व्यक्ति को मुक्ति कभी नहीं मिल सकता है। लिखा है बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुज मरे। और वैसे व्यक्ति जिनको ये नहीं पता है बिना गुरु के शब्द से क्या हो सकता है? प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकता है। और इसके अभाव में प्राणी राम नाम के अभाव में क्या होता है? उलझ कर मर जाते हैं। ये संसार माया रूपी संसार में,
ये अपना है, ये है, वो है, जमीन जता, भाई बहन, पति पत्नी, सब में क्या होता है, लीन होकर के यानी इस संसार में उलझ कर क्या हो जाता है, माया रूपी संसार में उलझ कर मर जाता है। उनको ये नहीं पता है मुक्ति कहाँ मिलेगा, तो गुरु के शब्द से मिलेगा। अर्थात बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुज मरे। अर्थात बिना गुरु के शब्द से प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकता है, और वैसे व्यक्ति राम नाम के बिना इस संसार में उलझ कर क्या हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। अब आगे कह रहा है, जो व्यक्ति दंड कमंडल शिखासु धोती तीरथ भरमनु अति भरमनु करे। जो व्यक्ति दंड, देखते हैं साधु महात्मा हाथ में दंड लेके आता है, उसके पास एक छोटा सा डंडा होगा, वो उसको दंड बोलते हैं, ठीक। तो दंड हो गया। अब है कमंडल, देखते हैं ना कमंडल रहता है, सब कमंडल एक लटका के सब जो आते हैं, मतलब अति सब भंडारा सब खाने के, उनके पास एक एक कमंडल रहता है। कह कि दंड कमंडल शिखा, शिखा कह कि शिखा सूत, कह कि शिखा बड़ा, चोटी बड़ा बड़ा रखिएगा एकदम से, उसके बाद सूत पहन के, जनेऊ धारण करके, धोती पहन करके, करा कि तीर्थ गमनु अति भ्रमणु, और जो है अधिक से अधिक तीर्थ को क्या करता है, भ्रमण कर देता है। आज यहाँ गया तो कल वहाँ गया, आज ही मंदिर में तो कल उन्हें, यदि करा कि श्रीकासुर यानी दंड को लेकर के, कमंडल को धारण करके, धोती पहन करके, जनेऊ धारण करके, और जो है चोटी बढ़ा बढ़ा के क्या करते, तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, तीर्थ की भ्रमण करते रहते हैं। अब करा कि उनको ये नहीं पता है राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, करा उनको ये नहीं पता है कि राम नाम के बिना उनको शांति नहीं आ सकता है। राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, जपी हरि हरि नाम सु परि पड़े। जो इस संसार में हरि का नाम का जाप करता है, जो हरि हरि का नाम लेता है, वही इस भवसागर से क्या हो जाता है, पार हो जाता है। यहाँ गुरु नानक कहते हैं राम नाम बिनु शांति नहीं आवे, जपी हरि नाम सु परि पड़े। अर्थात राम नाम के बिना क्या है, उनको शांति नहीं आ सकता है, और जो इस संसार में राम का नाम का जाप करेगा वही इस भवसागर से पार हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए आगे कह रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, व्यसन छोड़ी तन नयन भया। अर्थात कह रहा है जटा मुकुट तन भस्म लगाए, जटा बढ़ा करके, जट्टा बढ़ा करके, मुकुट पहन करके, तन में भस्म लगा करके, कह रहा है व्यसन छोड़ करके, जो अपने अंदर जो बुराई होता है उनको छोड़ के, मांस मदिरा सबको खाना बंद करके, कह रहा है कि तू, कह रहा है कि तन में नग्न शरीर को धारण करके, देखते हैं ना साधु महात्मा जो होता है कुछ नग्न शरीर को धारण कर लेता है, और क्या पूरे शरीर में भस्म लगा देता है। कोई कोई तो साक्षात शंकर जी का ही रूप धारण कर लेता है, एकदम जो है छाल सब पहन लेगा, डमू सांपो लटका लेता है, वो जटा भी पहन लगेगा साक्षात शंकर जी बन जाता है, ठीक। कह कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, व्यसन छोड़ी तन नया, जटा पहन करके, पूरे शरीर पे भस्म लगा करके, व्यसन को छोड़ करके, नग्न शरीर को धारण करके, कह कि वो सब क्या करते हैं, यानी कि तीर्थ यात्रा कर देते हैं, जो है मतलब इस सब में उलझे हुए रहते हैं, ठीक। ये सब आडंबर बताया गुरु नानक ने, हम ठीक। अब जेते जियो जंत जल थल मैयल तत्र सब सुरभ जिया, जितने भी जीव है जल में, थल में, आसमान में, आकाश में, जहाँ भी है ना, जितने भी जीव हैं जल में, थल में, मैयल में, तत्र सब सुरभ जिया, सब उन्हीं की कृपा से जी रहा है। किनकी कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से। अर्थात जितने भी जीव है जल में, थल में, आकाश में, सब उन्हीं की कृपा से क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। गुरु प्रसादी राख ले जन के हरिरस नानक ज्वलिव्या। अर्थात जिसने भी गुरु के बातों का अनुकरण किया है, गुरु के बातों को पालन किया है, अर्थात उनके उपदेशों पे चला है, जो उनके बातों को माना है, वे लोग जो है गुरु नानक की तरह ईश्वर की भक्ति को क्या किया है, यानी ईश्वर की भक्ति को अपनी झोली भर भर के पाया है, अर्थात इस भवसागर से पार हो गया है। अर्थात यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गुरु प्रसाद के राख ले, जो व्यक्ति गुरु के बातों का अनुकरण करता है, अर्थात पालन करता है, और गुरु नानक की तरह झोली भर भर के क्या करता है, यानी कि ज्ञान को अर्जन करता है, यानी कि हरिरस यानी ईश्वर की भक्ति को ग्रहण करता है, ठीक। ये पहला जो है इसका था। अब इसका दूसरा एक और है, ठीक।